बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम से बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज फिर हाज़िर हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं आलू कीमा, जो कि हर किसी को बहुत पसंद आता है और टेस्टी इतना बनता है कि खाने वाला उंगलियां भी चाट जाए। इतना टेस्टी बनकर तैयार होता है, खाने वाले की ज़ुबान से जायका ही ना जाए। जिस तरीके से मैं बनाना बताऊँगी इस तरीके से बहुत ही मज़े का बनकर तैयार होता है। यहाँ आप एक रोटी खाते हैं, वहाँ दो खाएंगे, और दो खाते हैं तो चार खाएंगे। इतना लाजवाब बनकर तैयार होता है। रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। तो चलिए देखते हैं ये कीमा मैंने कैसे बनाया है। जी, यहाँ मेरे पास 400 ग्राम मटन का कीमा है। ये फ्रीज़ किया हुआ था, इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। किसी छलनी में रख दें ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। तो ये 400 ग्राम है। यहाँ एक कढ़ाई ली है, हाफ कप ऑयल का डालेंगे। तो ऑयल को गर्म होने देंगे। और मैंने 2 प्याज लिए हैं और इन्हें चॉप कर लिया है। 2 प्याज मीडियम साइज़ के लिए हैं, इन्हें चॉप कर लेना है। चॉप करने का मकसद ये है कि ये अच्छे से इसमें गल जाएंगे जल्दी से, हमें ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा जी, हमें इतना पकाना है कि हल्के से ब्राउन हो जाएं। तो इस तरह स्पैचुला चलाते हुए इसको पका लेंगे। 3 से 4 मिनट लगेंगे इनको ब्राउन करने में। एक टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया है, ये साथ ही डाल देंगे, प्याज के साथ फ्राई हो जाएगा तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो साथ ही मैंने अदरक लहसुन और मिर्चों का पेस्ट लिया है 1 टेबलस्पून भरकर, ये डाल देंगे। इसको भी 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। तो यहाँ 1 मिनट हो चुका है प्याज लहसुन को फ्राई करते हुए। और साथ ही मैंने 2 टमाटर का पेस्ट बनाया, चॉप्ड किए हैं, इन्हें भी डाल देंगे और इनकी भुनाई कर लेंगे अच्छे से, यहाँ तक कि ये सॉफ्ट हो जाएं। तो टमाटर और प्याज हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, देख सकते हैं अच्छे से भुन चुके हैं। तो इनका कलर भी चेंज हो चुका है। अब थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि हमारे मसाले मज़ीद अच्छे से ये सब्जियां गल जाएं। और तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून मैंने पानी के ऐड किए हैं और इनको कवर करके लो फ्लेम पे पकने देंगे ताकि ये अच्छे से प्याज गल जाए, प्याज और टमाटर गल जाएं। और साथ ही मैंने कीमा ऐड कर दिया है। जब थोड़े से सॉफ्ट हो चुके हैं तो मैंने कीमा डाल दिया है। तो इसको डालकर भूनेंगे यहाँ तक कि कीमा अपना पानी छोड़ दे। अभी हमें स्पाइसेस ऐड नहीं करने, स्पाइसेस बताऊंगी जब डालेंगे। तो कीमे की भुनाई कर लेनी है। साथ ही जो लोग कहते हैं कि कीमे से स्मेल आती है, ये उनके लिए है। तो 1 टीस्पून सुरख मिर्च डालेंगे। तो 1 टीस्पून भरकर डाला है मैंने। 2 टीस्पून धनिया पाउडर के लिए हैं, इसका फ्लेवर भी कीमे में बहुत अच्छा आता है। तो हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी डाली है और 1 टीस्पून भरकर नमक का डाला है। और कुछ चीज़ें आगे जाकर जाएंगी जो इसके टेस्ट को मज़ीद बढ़ा देंगी। तो ये मसाले डालकर हमें इसे भून लेना है यहाँ तक कि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए। इतना बुनाई करेंगे कि इसका ऑयल अलहदा हो जाए। तो इसी तरह स्पैचुला चलाते हुए इसकी बुनाई कर लेनी है हमें। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि कीमा हमारा भुन रहा है। और मैंने यहाँ पे हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स डाली है, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा डाला है। चिली फ्लेक्स का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो ये इतना तीखा नहीं बनेगा, जितने मसालों से मुनासिब सा तीखा आएगा और बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो इसको इतना भूनना है कि इसका ऑयल अलहदा हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि इसका ऑयल अलहदा हो चुका है, काफ़ी अच्छा सा भुन चुका है। तो मैं आपको चेक भी करवाती हूँ कि किस तरह इसका ऑयल, देखिए माशाल्लाह से अलहदा हो चुका है। कीमा हमारा अच्छे से भुन चुका है। और इसमें आप 1.5 गिलास पानी का डाल देंगे। 1.5 गिलास पानी का ऐड कर दिया। इसको कवर करके हम पकाएंगे लो फ्लेम पे ताकि कीमा हमारा अच्छे से गल जाए। तो इसको कवर करके पकने के लिए रख दिया था। अब हम चेक कर लेते हैं, बीच बीच में आपने चेक करते रहना है। तो ये देखिए पानी ड्राई हो चुका है और कीमा भी अच्छे से गल चुका है। तो अब हम इसकी भुनाई कर लेंगे। तो साथ ही मैंने एक आलू लिया था बड़े साइज़ का, तकरीबन 250 ग्राम का आलू था, उसको काट लिया है ब्रीक पीसेस में, ये ऐड कर देंगे और इसकी भुनाई साथ ही कर लेंगे। इसको कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए, कवर करके पकाएंगे। तो 5 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि ऑयल सेपरेट हो चुका है। तो अब इस टाइम पे इसकी भुनाई कर लेंगे। तो देखिए माशाल्लाह
आलू और कीमा अच्छे से भुन रहे हैं। तो इसी तरह हमें इसकी बुनाई कर लेनी है। आलू में बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। तो देखिए ऑयल भी सेपरेट हो गया है इसका, और साथ मैंने 2 बड़े चम्मच दही के ऐड कर दिए हैं। 2 टेबलस्पून दही डाला है, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। दही तब डालना है जब कीमा और आलू अच्छे से भुन जाएं। तो दही को भी साथ ही भून लिया है मैंने अच्छे से। देख सकते हैं कि दही भी इसमें मैश हो चुका है। यहाँ 1/2 टीस्पून मैंने काली मिर्च डाली है। इस टाइम पे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो इसको साथ भून लिया है। यहाँ देखिए ऑयल सेपरेट हो चुका है। और अब क्या करेंगे कि अब इसमें 1 गिलास पानी का डाल देंगे ताकि हमारे आलू भी अच्छे से गल जाएं और जो कीमे में कसर बाकी है वो भी ख़त्म हो जाए। तो इसको कवर करके पकाएंगे यहाँ तक कि इसका पानी खुश्क हो जाए। तो इसको देखिए मैंने 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे कवर करके पकाया और माशाल्लाह बहुत अच्छा सा सालन और बहुत ही खुशबूदार सा कीमा आलू का सालन तैयार हो चुका है। और मैं आलू भी चेक करवाती हूँ कि कितने अच्छे से गल चुके हैं। देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छे से आलू भी चेक कीजिए गल चुके हैं। तो अब हम इसकी मज़ीद बनाई करेंगे और इसमें कुछ मसाले डालेंगे जो इसके टेस्ट को मज़ीद बढ़ा देंगी। तो यहाँ मैंने 1/2 टीस्पून गरम मसाला डाला है और हरी मिर्चें डाली हैं। अगर हरा धनिया हो तो वो लाजमी डालें, उससे फ्लेवर मज़ीद अच्छा हो जाएगा। इसको मिक्स कर देंगे और कवर करके 5 मिनट दम वाली फ्लेम पे रखेंगे ताकि मिर्चों का टेस्ट बहुत अच्छा सा इसमें आ जाए। तो यहाँ 5 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह बहुत ही खुशबूदार सा कीमा हमारा तैयार है। आप लुक भी चेक कर सकते हैं, बहुत ही यमी सा बनकर तैयार हुआ है। आप जिसको भी पेश करेंगे तारीफ़ किए बिना नहीं रह सकेगा, इतना टेस्टी और लाजवाब बनकर तैयार होता है। तो माशाल्लाह लुक भी देखिए बहुत ही यमी लुक है इसकी, बहुत ही टेस्टी, देखते ही मुंह में पानी आ जाए, इतना ज़बरदस्त बनकर तैयार हुआ है। तो अब मैं इसे सर्व कर लूँगी एक बाउल में। तो और साथ मैंने ज़ीरे वाला रायता बनाया है, तो ये बहुत ही अच्छा इसके साथ लगता है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सा खुशबूदार सा आलू कीमा तैयार है। तो आप इसे रोटी चपाती पूरी किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही यमी बनकर तैयार हुआ है। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी मिली। कल फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। ओके बाय देन, अल्लाह हाफिज़।